हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ लिप्सा और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है सनशाइन टैरो वर्ल्ड। तो मैं आज लेके आई हूँ एक सीरीज़ में रीडिंग जो कि होगी साइंस के ऊपर बेस्ड। आज है एक्वेरियस के बारे में, ठीक है। या मुझे पता है मैं थोड़ा इधर उधर करके बोल रही हूँ क्योंकि मेरा मेरा सनसाइन है एक्वेरियस। तो मैं चाहती हूँ कि क्यों ना मेरे से स्टार्ट किया जाए। मेरे जो साइंस हैं, मेरे जो फ्रेंड्स हैं जो कि एक्वेरियस हैं, ये सन मून और राइजिंग के ऊपर बेस्ड है। अगर आपका सन मून और राइजिंग साइन एक्वेरियस है तो आप ज़रूर ये वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप क्रॉस वॉचर हैं, आपके पार्टनर इस साइन के हैं, आपके हस्बैंड आपके वाइफ इस साइन के हैं, तो आप ज़रूर उनके लिए ये रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं ये भी बता देती हूँ, एक्वेरियस मतलब बहुत सारे लोग होते हैं एक्वेरियस। उनकी थिंकिंग, उनका बैकग्राउंड, उनकी नॉलेज और उनकी सिचुएशन अलग अलग होती है। तो मे भी सारे मैसेजेस रेजोनेट करे ना करे, इसीलिए आपको थोड़ा ब्रॉड होकर देखना पड़ेगा ये वीडियो। और जो मैसेज आपको रेजोनेट कर रही है प्लीज़ उसको एक्सेप्ट कीजिए, और जो रेजोनेट नहीं कर रही है उसको जाने दीजिए। बेसिकली मैं यहाँ पर एनर्जीज के बारे में बोलूँगी। आपके आसपास कैसी एनर्जी रहेगी, आपकी एनर्जी कैसी रहेगी, इसी कार्ड में हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने कार्ड्स को पहले से शफल करके रख लिए थे, ज़्यादा टाइम नहीं लेनी चाहिए क्योंकि सबके लिए टाइम प्रेशियस होता है। टाइम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपने लाइफ में। बेकार में टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं गाइस। इसीलिए टाइम बचाने के लिए, टाइम अगर शफलिंग में कम दूंगी तो मुझे आपके साथ बात करने में, आपके बारे में बात करने में टाइम ज़्यादा चाहिए। इसीलिए मैंने पहले शफलिंग करके रख लिया है। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम टैरो से देख लेते हैं। मैं यहाँ पर कुछ मैसेजेस रख देती हूँ साइड में। ओके, टैरो से देखते हैं पहले। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, ओके, द मून, द लवर्स एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। सेट कर देती हूँ। क्योंकि एक पर्टिकुलर साइन के बारे में मैं यहाँ पर बोल रही हूँ, मैं यहाँ पर सारे साइंस के बारे में नहीं बोलूँगी। एक्वेरियस, इस महीने में आपकी एनर्जी मुझे यही बता रही है कि फाइनेंस के लिए आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो। पास्ट में आप अपने लिए, अपने करियर में, अपने फाइनेंस में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किए हुए हो अपने लाइफ को ग्रो करने में। अपने लाइफ में जो भी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ मनी, अबंडेंस, आपने बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है। लेकिन आपकी जो मेहनत, आपकी जो जितने भी आप अपने करियर के लिए ताकत लगाए हो, जितना भी मेहनत किए हो, उसका फल आपके हिसाब से आपको नहीं मिला है अभी तक, ठीक है। आप जिस लेवल तक सोचते हो, जिस लेवल तक आप मेहनत करते हो, उसी हिसाब से आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, इसीलिए आप ज़्यादा टेंशन में हो। ओके, या फिर आप जो पैसा अभी आता भी है वो पैसा किसी दूसरे वे में चला जाता है। वो पैसे से आप कुछ और काम कर लेते हो, पैसे की सेविंग्स नहीं हो रही है। आपके पास पैसा आता तो है लेकिन आप उसको बचा नहीं पा रहे हो, कंट्रोल में नहीं कर पा रहे हो। आपको पैसों से लेके मुझे यहाँ पर थोड़ी आपकी इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज़्यादा तो है। आप अपने करियर में एक स्टेबिलिटी चाहते हो जो कि आपको नहीं मिल रही है। इस महीने में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपने लाइफ में एक स्टेप आगे जाना चाहते हैं इन द फॉर्म ऑफ करियर, मनी वाइज, फाइनेंस वाइज। ओके, यूनिवर्स आपको मदद कर रहे हैं। आपने जो भी मेहनत किया हुआ है पास्ट में, वो यूनिवर्स आपको देख रहे हैं। जनवरी के महीने में आपको ऐसा कुछ
डिवाइनली कुछ मैसेज आ सकते हैं आपके पास, या फिर आपको ऐसे आइडिया आ सकते हैं जिसके थ्रू आप अपने करियर में डेवलप कर सकते हो। एक नई वे में एक नया रास्ता आपको दिख सकता है, एक नई राह आपको खुल सकती है आपके सामने। बस आपको उसको पहचाननी है गाइस। तो मून की एनर्जी में नहीं रहनी है, ठीक है। आप अपना पैसे को बहुत बचाना चाहते हो, लेकिन पैसे को यूटिलाइज करना भी सीखना है। पैसे को यूटिलाइज करना भी एक कला होती है, ठीक है। आपके पास पैसा नहीं आ रहा है, हाय मेरे पास पैसा नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ, मेरे पास तो पैसे ही रहते नहीं है, ऐसे ही खर्च हो जाते हैं। खर्चों के ऊपर आपको थोड़ा लगाम देनी चाहिए, सोच विचार करके खर्चे करने चाहिए। यही मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रही है, क्योंकि अगर पैसा आपके मेहनत के हिसाब से 1/3 पैसा भी आपके पास आ रहा है तो वो बहुत है। आप अपने लाइफ में कैसे ग्रो किया जाए उस बारे में सोचना चाहिए, ना कि आप एक लिमिट सेट करेंगे कि नहीं मेरे पास इतने पैसे आने चाहिए, वो नहीं आ रहे हैं तो आप स्ट्रेस में बैठ जाओगे। ऐसा नहीं करना है गाइस, ठीक है। पैसा तो आपके पास ज़रूर आएगा, क्योंकि आपने मेहनत भी की हुई है, उसी हिसाब से मेहनत यहाँ पर दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पर स्टक नहीं होना है, ठीक है। आपने जितनी मेहनत करनी थी, जितनी स्ट्रेस लेनी थी, वो आप ले लिए। लेकिन यहाँ पर आपको अगर मैं एक गाइडेंस बता सकूँ तो वो ये है कि पैसा तो आपके पास ज़रूर आएगा, नई राह खुलेंगी पैसा कमाने का, एक नई थिंकिंग आएगी, नई सोच आएगी आप में पैसा कमाने के लिए, एक नई राह आएगी, यूनिवर्स आपको हेल्प करेंगे। लेकिन आपको आपके खर्चे में थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए गाइस, क्योंकि आप एक्वेरियस थोड़े से दिलदार पर्सन होते हैं। खर्चे तो ज़्यादा करते नहीं, लेकिन कोई भी चीज़ में उनका दिल लग गया तो दिल लुटा के खर्चे करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब पैसे हाथ में नहीं रहते तो वो ज़्यादा स्ट्रेस में हो जाते हैं। उसी एनर्जी में आपको नहीं रहना है, ठीक है। यहाँ पर आया है द लवर्स कार्ड। लवर्स कार्ड ये बताता है सिर्फ ट्विन फ्लेम, सोलमेट उसके बारे में नहीं है। आप बहुत सारे लोग ऐसे हैं यहाँ पर, अगर आप अपनी एनर्जी के बारे में देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पार्टनर हो सकते हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपकी वाइफ हो सकते हैं। पर्टिकुलरली मैं फैमिली मैन्स के बारे में बोल रही हूँ। अगर आप अपने फैमिली में अगर आपको कोई इश्यूज दिखाई दे रहे हैं अपने लाइफ में, या फिर आपके पार्टनर आपके तरफ थोड़े बातों में थोड़े कड़वापन रखते हैं, या फिर आप अपने पर्सन के तरफ थोड़े से कड़वापन रखते हैं, तो वही एनर्जी दिखा रही है कि आपको थोड़ा सा कूल होना पड़ेगा, थोड़ा सा सॉफ्ट होना पड़ेगा। मुझे लग रहा है अगर आप खुद के लिए ये कार्ड्स देख रहे हो, ये वीडियो देख रहे हो, तो आपकी एनर्जी थोड़ी सी कड़क है अपने पार्टनर की तरफ, ठीक है। मुझे इंट्यूटिवली ऐसा क्यों लग रहा है कि जो एक्वेरियस लोग ये देख रहे हैं वो अपने लाइफ के वजह से, अपने करियर के वजह से टेंशन होने के कारण अपने फैमिली में और अपने पार्टनर को थोड़ा सा बिहेवियर वाइज थोड़ा अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे हैं। उनके थोड़ी सी जुबान कड़क हो गई, ठीक है। क्योंकि आप खुद स्ट्रेस में हो, इसीलिए दूसरों को प्यार नहीं दे पा रहे हो, इसीलिए आपको भी गिल्टी है। आपको जब टेंशन में होते हैं तो आप दूसरों को कुछ गलत बोल देते हो। दूसरों को मतलब इन द सेंस आपके फैमिली में अपनी वाइफ को हो सकता है, आपके हस्बैंड को हो सकते हैं। आप उनको थोड़ा व्यवहार आपका रूड हो जाता है उनकी तरफ, ठीक है। यहाँ पर जनवरी के महीने में तो मैं आपको यही बोलूँगी, आपकी मेहनत रंग लाएगी। आप जो भी न्यू ईयर में सोच रहे हो शुरू करने की, ज़रूर शुरू कीजिए। और पास्ट में जो भी मेहनत किए थे उसको थोड़ा इम्प्रोवाइज़ कीजिए। अगर कोई भी काम के लिए आप आगे बढ़ रहे हो, उसको सोच विचार करके, क्योंकि यहाँ पर मून एनर्जी है गाइस, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। थोड़ा टाइम बैठ के
दिल से दिमाग से सोचना है कि ये काम मैं आगे करने जा रहा हूँ, ये काम मैं आगे करने जा रही हूँ, इसमें क्या इम्प्रोवाइज़ किया जाए, इसमें क्या बदलाव किया जाए, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और इंस्टेंट फ़ायदा होगा। इंस्टेंट का मतलब ये नहीं कि आप कुछ गलत इरादों से करें या फिर कोई गलत रास्ते में जाएं, ये बात नहीं है। आप अगर कोई चीज़ को ढंग से करते हो, सोच विचार करके एक प्लानिंग के साथ करते हो, तो वो ज़रूर कामयाब होगी आपके लाइफ में, आपके लिए और आपके सराउंडिंग के लिए। ठीक है। यहाँ पर और एक चीज़ हो सकती है कि आपको सोच विचार तो करनी चाहिए, लेकिन अगर यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स है तो ऐसा सिचुएशन भी हो सकती है कि आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, वो आपको कुछ सजेशन देंगे, कुछ सजेस्ट कर सकते हैं, कुछ सुझाव दे सकते हैं आपको। उसके बारे में सोचना भी है और समझना भी है। कोई कुछ भी बोल दे तो उसको अपने दिल में दिमाग में नहीं उतारना है, और एक प्लानिंग, एक परफेक्ट प्लानिंग जो बोलते हैं ना, एक परफेक्ट प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना है। उससे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो चलो, ये थी टैरो के थ्रू आपके लिए क्या मैसेज है, यहाँ पर देख लेते हैं। मेजर अरकाना से आपके लिए क्या मैसेज है। ओके, थैंक यू। यहाँ पर है द हायरोफेंट, वेरी गुड, और है द हाई प्रीस्टेस। हाई प्रीस्टेस कार्ड में यहाँ पर देखिए एक डेविल की एनर्जी है, जो जिसको माँ शक्ति उनको मार रही हैं, उनको अवॉइड कर रही हैं। तो आप जो ये मून की एनर्जी में हो, स्ट्रेस की एनर्जी में हो, वो स्ट्रेस को साइड करके पॉजिटिविटी लानी है अपने लाइफ में और एक पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है। यहाँ पर आया द हायरोफेंट कार्ड। आपको अपने मन के साथ बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए। आप वैसे तो बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो ही, लेकिन आपको अपने कौन से चक्रा में आपको ज़्यादा इम्बैलेंस है उसको ध्यान में रखना है। मुझे लग रहा है आप लोगों के या फिर हार्ट चक्रा में या फिर थ्रोट चक्रा में बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो और बहुत ज़्यादा जल्दी दुखी हो जाते हो। आप कोई भी चीज़ को अपने हार्ट में ले लेते हो। आपके हार्ट चक्र को ओपन करना चाहिए आपको, इसीलिए आपको मेडिटेशन करना चाहिए। और द हायरोफेंट कार्ड ये भी दिखाता है कि आपको सोच विचार के साथ बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करने के बाद अपने लाइफ में कोई डिसीजन लेना चाहिए, या फिर कोई नई राह में आप अगर जाना चाहते तो उसी राह में भी जाना चाहिए। और ये पर आपके लिए मैसेज है, लुक एट दिस। मैंने यहाँ पर कहा था आपको आपके फाइनेंस के बारे में, आपको पैसा बचाना चाहिए, अपने पैसे के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। तो यहाँ पर मैसेज भी यही बोल रहे हैं कि बी माइंडफुल विथ योर मनी हनी। ओके, आपको पैसे के बारे में सोचना चाहिए, पैसे को सेव करना चाहिए, अभी से सेविंग्स करनी चाहिए। अगर आपके पास पैसे अवेलेबल हैं तो उसे कुछ कुछ सेविंग करने के बाद आप अपने लिए यूटिलाइज कर सकते हो। यहाँ पर ये मैसेज पढ़ लेते हैं। आर यू स्पेंडिंग अबव योर मीन्स? Avoiding the reality of your bank accounts, shopping to numb any negative feelings or pain. It may be time to clean up your relationship with money. Let go of the fear and shame around your finances and take responsibility for your future today. Any unwise decisions you have made in the past are behind you. Seek guidance where needed and keep the big picture of your finance well-being in mind. Remember, money saved is money earned. यहाँ पर ये मैसेज आपके लिए आ रहा है कि जो भी आप अपने लाइफ में पैसे को अर्न कर रहे हो उसको सेव करना चाहिए। बहुत सारे सिचुएशन में ऐसे होता है कि पैसों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए पैसों के ऊपर खर्चा करने के बावजूद भी उनसे कुछ कुछ परसेंट अपने लिए सेव करके रखना चाहिए। यहाँ पर आया है ट्रस्ट योर इंट्यूशन। यहाँ पर द मून कार्ड आया है। आप इतने स्ट्रेस हो कि आप अपने इंट्यूशंस को भी पहचान नहीं पाते हो। अपने इंट्यूशंस की सुनिए। एक नई सोच में, एक नई राह में आप जा रहे हो तो अपने इंट्यूशंस की सुनने के बाद आप आगे बढ़ो।
ये कार्ड है, ये मैसेज दे रही है। इट्स टाइम टू स्टॉप सीकिंग एडवाइस फ्रॉम अदर्स एंड गो इनसाइड इंस्टेड। You know what's best for your body, mind, and spirit. Sit in meditation, walk in the woods, ask yourself what you need, and listen. Tune into your inner guidance. When you get a gut reaction, honor it. You have the answer, and it's safe to trust yourself. Everything you need is already inside you. यहाँ पर ये भी दिखा रहा है कि आप अपने इंट्यूशन के ऊपर काम करना चाहिए। इंट्यूशन के ऊपर काम करने के साथ साथ जो चीज़ आपको सारे लोग बताते हैं, सारे चीज़ को अपने अंदर नहीं लेना है। सारे चीज़ को सुनने के बाद, सोच विचार करने के बाद जो आपको इंट्यूशनली ठीक लग रहा है, परफेक्ट लग रहा है, सही लग रहा है, उसको ही रिसीव करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई कुछ भी बोल दिया और आप सभी के बातों को मान के इसके व्यूज़ को लेके, उसके व्यूज़ को लेके आगे बढ़ गए। आपको खुद को भी सोचना चाहिए कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, यहाँ पर मोनोलॉजी कार्ड से आया है, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। आपको अपने ऊपर भरोसा करना चाहिए। आप जो भी काम कर रहे हो, आपको पॉजिटिव रहना चाहिए कि हाँ, जो भी मैं काम करने जा रहा हूँ या जो भी मैं काम करने जा रहा हूँ मेरे लिए सही होगा और एक अच्छी रिजल्ट के साथ वो मेरे पास आएगी। यहाँ पर आया है, वॉक थ्रू योर फियर्स। आपको बहुत सारे टेंशन है, बहुत सारे फियर्स हैं। आप इतने सारे अपने लाइफ में धोखा देखे हो, इतने धोखा खाए हो, तो आपको कोई भी काम, कोई भी चीज़ सोचने से पहले आपको बहुत डर लगता है और एक डर की वजह से आप कोई भी स्टेप लेने से पहले बार बार सोचते हो। सोचना सिर्फ 2 बार है गाइस। सोचने के बाद जो फेज है ना, वो काम करने वाला होता है। वॉक थ्रू योर फियर्स। आपको डरना नहीं, आगे बढ़ना है सोच विचार करने के बाद। ए टाइम टू गिव रादर दैन टेक। अभी आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो और आप लोगों को हेल्प करना चाहते हो, लेकिन आप खुद में ही इतने डूबे हुए हो कि आपको दूसरों को हेल्प करने के लिए आपके पास कुछ है भी नहीं। लेकिन यहाँ पर देखिए, द हायरोफेंट कार्ड आया था आपके लिए। यहाँ पर बहुत अच्छे से दिखा रहा है कि आप अपने ऊपर, अपने इंट्यूशंस के ऊपर काम करने वाले हो। द हाई प्रिस्टेस भी यही दिखाता है कि आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है। आप यहाँ पर द हाई प्रिस्टेस एंड द हायरोफेंट, डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलाइन इधर दिखाता है। तो आप अपने अंदर की जो डिवाइन फेमिनिन और जो डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी है उसको बैलेंस करने के बाद आप आगे बढ़ोगे। और आपको अपनी दोनों एनर्जी को बैलेंस करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बैलेंस भी दिखा रहा है। ए टाइम टू गिव रादर दैन टेक। आपको कोई भी चीज़ बैलेंस करने के बाद ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पर आप सिर्फ नेगेटिव एनर्जी को अब्जॉर्व कर रहे हो, टेंशन में रह रहे हो, स्ट्रेस ले रहे हो। ये सब आपकी एनर्जी नहीं है। जो एनर्जी आपको दुख देती है, दर्द देती है, वो आपकी एनर्जी कभी नहीं हो सकती। क्योंकि यहाँ पर द हाई प्रिस्टेस यही बोलती है कि अपनी जो अंदर की नेगेटिविटी है उसको ख़त्म करके पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ना चाहिए। एक नई राह में जाना चाहिए, एक नई उजाला लाना चाहिए अपने लाइफ में। तो बेसिकली ये एक्वेरियस की रीडिंग थी। ये जनवरी 2021 के मंथ में आपकी एनर्जी थोड़ी सी डाउन है, लेकिन आपको ऐसा एनर्जी में नहीं रहना है, क्योंकि आपकी एनर्जी वैसे नहीं है। हमको डिवाइन बताता है कि हमको नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ जाना है। हमारी डेस्टिनी होती है लाइट होना। लाइट का मतलब होता है पॉजिटिविटी। जितना पॉजिटिविटी आप अट्रैक्ट कर सकते हो अपने लाइफ में। मैं यहाँ पर लव, करियर, फाइनेंस कुछ भी नहीं बता रही हूँ, इसीलिए क्योंकि आपको पता है आपकी एनर्जी क्या है, आपको पता है आपकी कंडीशन क्या है। सबसे पहले हमको करना है, हम एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, तो हमको सबसे पहले अपना इनर वर्क करना है। अपनी माइंड में अपनी सोल को पहले हील करना है। उसके बाद हम अपने आउटर वर्ल्ड में जो भी हो रहा है उसको अच्छे से, बहुत प्यार से बैलेंस कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर आपके कार्ड से ही बोल रहे हैं, आपको अपने अंदर की नेगेटिविटी को मारना है और पॉजिटिविटी के साथ लाइफ में आगे बढ़नी है, एक नई शुरुआत करनी है। हाँ, यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं एक्वेरियस, आप फाइनेंस के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, लेकिन आपकी एनर्जी भी ऐसी बोलती है कार्ड्स के थ्रू कि आप कोई भी चीज़ में बहुत बिना सोचे समझे कभी कभी खर्चा कर देते हो, बाद में उसको वही खर्चा आपके ऊपर भारी पड़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी खर्चे को थोड़ा संभालना चाहिए, मनी को सेव करना चाहिए आपको।
अपने फैमिली में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो उसको बैलेंस करना चाहिए, अपनी ज़ुबान को थोड़ी सी सॉफ्ट रखनी चाहिए। अचानक से गुस्सा होकर या फिर स्ट्रेस में होकर आपको दूसरों को ऐसा कुछ नहीं बोल देना है जिससे आप उनको दर्द महसूस हो, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग एक्वेरियस। आपको कैसे लगी रीडिंग ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।